हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र जांगीड़ एक बार फिर से हाजिर हूँ नए वीडियो लेकर। पिछली वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स की बात करी थी। कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, उसके आगे की प्रॉपर्टीज़ लेते हैं हम। इससे पहले अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, मिलने वालों में, रिश्तेदारों में इसे शेयर करें ताकि वे भी उसका लाभ ले सकें। चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। नेक्स्ट हमने 5 प्रॉपर्टीज़ इसमें पढ़ ली थी पिछले वीडियो में। इसके आगे लेते हैं। छठी प्रॉपर्टी है, सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ, पंक्ति हो सकती है या स्तंभ, को किसी अचर संख्या से गुणा करके उस पूरी पंक्ति को या पूरे स्तंभ को अचर संख्या से गुणा करके अन्य पंक्ति, पंक्ति है तो पंक्ति में, स्तंभ है तो स्तंभ में, तो ये हमें ध्यान रखना है, अन्य पंक्ति या स्तंभ में जोड़ने पर उस सारणिक का मान परिवर्तित नहीं होता है। एक एग्जाम्पल से इसे मैं ठीक ठीक समझते हैं। जैसे ये सारणिक है और इस सारणिक में हम क्या करेंगे, थर्ड रो जो है R3, इसको एक अचर संख्या k से गुणा करते हैं तो और इसे फर्स्ट रो में जोड़ देते हैं। तो इसका जो संकेत है वो कैसे लिखेंगे, पहली पंक्ति में तीसरी पंक्ति के अवयवों को k से गुणा करके जोड़ने पर, तो ये हो गया। तीसरी पंक्ति के अवयवों को k से गुणा करेंगे और उसे पहली पंक्ति में जोड़ देंगे, एक नई पंक्ति बन जाएगी। और ये जो नई पंक्ति बनेगी ये हम पहली पंक्ति के स्थान पे रखेंगे, तो फाइनली इसे क्या कहेंगे, R1 के स्थान पे R1 प्लस के R3। ओके, ये लगाएंगे, ये गुणधर्म ये हम इस पर लगा रहे हैं। तो ये क्या बनेगा, जो पहली पंक्ति के अवयव है A1 B1 C1 है और तीसरी पंक्ति के अवयव A3 B3 C3, इनको k से मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों को k से, इसको भी k से और इसको भी k से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जोड़ देंगे पहली पंक्ति में, तो ये बन गई पंक्ति। देखिए ओके, तो ये फर्स्ट रो बन गई। हाँ, सेकंड और थर्ड रो चेंज नहीं होंगी क्योंकि हमने यहाँ लिखा है R1 के स्थान पे वो पंक्ति रखेंगे, अर्थात R1 ही पंक्ति चेंज होगी, पहली पंक्ति ही चेंज होगी, दोनों पंक्तियाँ सेम रहेंगी। तो ये पहली पंक्ति बन गई। पहली पंक्ति का पहला अवयव जो था वो A1 था और तीसरी पंक्ति का पहला अवयव A3 था, इसको k से मल्टीप्लाई करके यहाँ जोड़ दिया है, तो ये बन गया A1 प्लस के A3। ऐसे ही नेक्स्ट बनेगा B1 प्लस के B3 और ये बनेगा C1 प्लस के C3। ठीक है, अब हमने यहाँ लिखा है ये दोनों जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये इक्वल है, बराबर है। अब इसको हम सिद्ध कर लेते हैं, इसका प्रूफ देखिए बराबर क्यों है। ये तो हमने सीखा है कि ऐसे ये बराबर होती है, चेंज नहीं होगा इसका मान। तो अब हम देखते हैं, प्रूफ इसका लेते हैं। अभी हमने जो सारणिक ली थी उसको एक बार फिर से देख लो। ये सारणिक है, क्या इसका मान इसके बराबर है, यही हमें सिद्ध करना है, यही हमें प्रूफ इसका देखना है कि इसके बराबर है या नहीं। तो लेते हैं ये सारणिक, ठीक है। तीसरी पंक्ति को कैसे गुणा करके पहली पंक्ति में जोड़ा गया था, तो ये पंक्ति अलग बन गई, ये सारणिक अलग बन गई। अब इस सारणिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हमने पिछले गुण धर्मों पर पढ़ा था कि यदि किसी सारणिक की कोई पंक्ति के सभी अवयव 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योगफल के रूप में हो तो उसे हम 2 सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं ये पहली पंक्ति के अवयव 2 संख्याओं के योगफल के रूप में है, इसलिए 2 सारणिकों के योगफल के लिए पहली पंक्ति पहले अवयव से बनेगी। कैसे, A1 B1 C1, तो यहाँ आ गया A1 B1 C1। और दूसरी जो सारणिक है उसकी पहली पंक्ति बनेगी के A3 के B3 और के C3 से, और बीच में यहाँ देखिए प्लस है। ठीक है, तो ये 2 सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया, ये पहले भी हमने पढ़ा है, उसी के अनुसार है ये। अब इस सारणिक को देखिए, पहली पंक्ति को इसमें देखिए k कॉमन आ रहा है तो यहाँ k कॉमन ले लिया, ये सारणिक तो ऐसे कैसे यहाँ रख दिए और इसमें से हमने पहली पंक्ति में k कॉमन ले लिया है तो k बाहर आ गया। अब ये बच गया यहाँ पे पहली पंक्ति के स्थान पे,
A3B3C3। अब इस सारणिक को देखिए, पहली और तीसरी पंक्ति को देखिए। पहली पंक्ति A3B3C3 और तीसरी पंक्ति भी A3B3C3 है। और हम जानते हैं किसी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो पंक्तियां या कोई भी दो स्तंभ सारोसम हो तो उस सारणिक का मान 0 होता है। तो इसका मान 0 हो गया, और 0 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। ठीक है, और इस सारणिक का मान जो भी आएगा, जैसे मान लो ये सारणिक है, इसका मान ही है ये, और उसमें 0 प्लस करेंगे तो ये सारणिक ही आ जाएगी। अर्थात ये सारणिक आ गई जो इसके बराबर थी। आप पीछे देख लें कि ये इस सारणिक का मान इसी के बराबर हमने सिद्ध कर दिया है। तो ये इसका प्रूफ है। ठीक है, तो ये गुणधर्म था कि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर संख्या से गुणा करके अन्य पंक्ति या स्तंभ में जोड़ने पर उस सारणिक का मान नो चेंज रहता है, परिवर्तित नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, 7वीं प्रॉपर्टी है, सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के संगत सैखंडों से गुणा करके जोड़ने पर प्राप्त व्यंजक का मान सदैव शून्य होता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है। अब इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ये हमने एक सारणिक ली है और मान लेते हैं इस सारणिक की जो वैल्यू है, मान है, वो डेल है। ओके, तो अब हम सारणिक का यदि मान ज्ञात करना हो तो हम जानते हैं इसका प्रसार करके मान ज्ञात करते हैं, और प्रसार हम किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष उसके अनुदिश ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लेते हैं फर्स्ट रो R1, पहली पंक्ति के अनुदिश यदि इसका प्रसार करें तो ये आता है, और ये क्या है, ये है पहली पंक्ति का अवयव A11 और उसके गुणा में उसी का सेकंड है। ऐसे किसी पंक्ति के अवयव और उन्हीं के संगत सेकंडों से गुणा करके जोड़ें तो वो तो होता है सारणिक का मान। ओके, तो ये तो आ गया सारणिक का मान। अब हम देखते हैं, पहली पंक्ति के अवयव लेते हैं, ठीक, और किसी अन्य पंक्ति, मान लेते हैं तीसरी पंक्ति, इसके अवयवों के सेकंड लेते हैं। तो पहली पंक्ति के अवयव क्या है, A11, A12, A13। ओके, अब तीसरी पंक्ति का जो अवयव A13 है, इसका जो सेकंड आएगा उसे हम जानते हैं F13 से व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही ये अवयव, दूसरा अवयव A12 है, यहाँ लिख दिया A12, और इस पंक्ति का जो दूसरा अवयव, उस अवयव का सेकंड F32 से व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट है, A13 को मल्टीप्लाई किया इस अवयव के सेकंड F33 से। ठीक है, अब ये तीन संख्याएं आ गई, इनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो एक व्यंजक प्राप्त हो गया, और इस व्यंजक का मान सदैव शून्य होगा। ये गुणधर्म है, ये हमने लिखा है, तो ये हमने उसका गणितीय रूप सीखा है। इसी प्रकार हम अन्य पंक्ति भी ले सकते हैं, जैसे पंक्ति के अवयव ले लिए A31, A32, A33, तो कौन सी पंक्ति हुई, A31, A32, A33, तीसरी पंक्ति, और इसके गुणा में जो ले रहे हैं, सेकंड ले रहे हैं F21, मतलब दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंड ले रहे हैं गुणा में, F22, F23। तो कोई पंक्ति है उसके अवयव और अन्य पंक्ति के अवयवों के सेकंड गुणा करके जोड़ें तो उसका योगफल सदैव शून्य होता है। ऐसे स्तंभ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ देखिए, अब मान लेते हैं ये एक सारणिक है, अवयव A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 इत्यादि। तो ये एक सारणिक है। अब इस सारणिक की कोई एक पंक्ति लेते हैं, मान लेते हैं पहली पंक्ति, उसके अवयव हो गए A1, B1, C1। तो यहाँ लिख दिया हमने A1 प्लस B1 प्लस C1 लिख दिए, और इनके गुणा में किसी अन्य पंक्ति के सेकंड लेते हैं, और अन्य पंक्ति है, इसके गुणा में अन्य पंक्ति के सेकंड, और सेकंड मान लेते हैं कौन सी पंक्ति ले ले, तीसरी पंक्ति ले लेते हैं। ठीक है, तीसरी पंक्ति के जो अवयव हैं उनके सेकंड लेंगे। तो तीसरी पंक्ति का पहला अवयव है A3, इसका सेकंड कैसे आएगा, ये इस रो में है, इस कॉलम में है, छोड़ दिया। शेष 4 एलिमेंट्स बच गए, उनकी सारणी की इसका सेकंड है।
ऐसे ही B3 जो अवयव है इसका सेकंड आएगा इस कॉलम को और इस रो को छोड़ने पर A1 C1 A2 C2 यहाँ लिख दिया। ओके, ऐसे ही तीसरा जो अवयव है C3, इसका जो सेकंड आएगा वो इस रो और इस कॉलम को छोड़ने पर A1 B1 A2 B2 इन 4 अवयवों की सारणिक बनेगी जो इसका सेकंड है। तो हमने क्या किया, पहली पंक्ति के अवयवों को तीसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों से गुणा करके जोड़ दिया, ये व्यंजक आ गया। तो अब इसका मान कितना होना चाहिए, चलो हम मान लेते हैं इसको वापस हम एक सारणिक में व्यक्त कर रहे हैं। हम मान लेते हैं ये किसी पहली पंक्ति के सापेक्ष किसी सारणिक का प्रसार है, ये फर्स्ट रो के सापेक्ष। तो हम जानते हैं यहाँ जो गुणा में संख्या आ रही है A1 B1 C1, ये किसी पहली पंक्ति के अवयव होंगे, जिस पंक्ति के अनुदिश हमने प्रसार किया इसका माना है उसी पंक्ति के ये अवयव होंगे। तो हमने पहली पंक्ति के सापेक्ष अनुदिश माना है, तो ये पहली पंक्ति के अवयव हो गए सारणिक A1 B1 C1 सारणिक के डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो के एलिमेंट हो गए। तो ये आ गए A1 B1 C1। ठीक है, अब A1 के जो गुणा में ये जो सेकंड है ये कैसे प्राप्त होता है, देखो यहाँ A1 है और इसके गुणा में इसका सेकंड कैसे आएगा, इस पंक्ति को और इस स्तंभ को छोड़ने पर आएगा। शेष अवयव 4 इसकी है, ये यहाँ पे देखिए इसमें ये 4 अवयव है, यहाँ रख देंगे। इसलिए हमारे पास कितने अवयव आ गए, एक तो A1 आ गया और 4 ये आ गई इस सारणिक में। ठीक है, अब अगले जो 4 अवयव बच गए हैं वो कैसे आएंगे, देखिए दूसरा अवयव है इसका B1 पंक्ति का, तो यहाँ आ जाएगा B1 और इसके गुणा में ये सेकंड है इसका, ये कैसे आएगा, इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ें तो A1 C1 A2 C2, यहाँ देखिए इसमें वही अवयव है तो यहाँ रखे जाएंगे। तो कौन कौन से अवयव आ चुके थे, एक तो A1 B1 C1 B2 C2, अब B1 आ गया, ठीक है, और A1 A2 आ गया। ओके, ऐसे ही अब C1 है, यहाँ जाएगा और C1 के गुणा में ये जो सेकंड है ये कैसे आएगा, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ें तो ये आएगा, यहाँ पे इसको देखिए A1 B1 A2 B2 है, तो यहाँ A1 B1 और A2 B2 ऐसे रख देंगे। ठीक है, तो अब इस सारणिक को देखिए, इस सारणिक की पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति को देखिए सरसम है। तो हम जानते हैं, पहले हमने पढ़ा है कि जब किसी सारणिक की 2 पंक्तियां आइडेंटिकल हों तो उस सारणिक की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ इसका मान 0 आ गया, तो ये इससे सिद्ध हो गया, ये प्रूफ है कि यदि किसी पंक्ति के अवयव लें और किसी अन्य पंक्ति के अवयवों के सेकंड लें और उनको आपस में गुणा करके जोड़ें तो योगफल सदैव शून्य आता है। 8वीं प्रॉपर्टी है, यदि सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य है तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। तो एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। जैसे सारणिक है और इसकी दूसरी पंक्ति देखिए सेकंड रो, इसका प्रत्येक अवयव शून्य है तो इस सारणिक का मान शून्य होगा। कैसे होगा, जैसे मान लो हम इस सारणिक का प्रसार करके मान ज्ञात करें तो तीसरी पंक्ति के सापेक्ष हम इसका प्रसार करते हैं, पहला अवयव 0 है, 0 के गुणा में इसका सेकंड आएगा तो उसका मान 0 ही हो जाएगा कंप्लीटली। दूसरा जो एलिमेंट है वो भी 0 है, फिर इसके गुणा में इसका सेकंड आएगा वो भी 0 ही हो जाएगा, और प्लस तीसरा अवयव भी 0 है, उसके गुणा में इसी का सेकंड, तो कंप्लीट रूप से 0 आ रहा है। चाहे सेकंड का मान कुछ भी हो, गुणा में 0 आते ही मान 0 हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं सारणिक का मान 0 होगा। तो किसी पंक्ति या कोई भी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक की वैल्यू 0 होती है, सीधी सी बात है। 9वां गुणधर्म है, त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित सारणिक का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल ही होता है। मतलब त्रिभुजाकार आव्यूह वह आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण के नीचे का प्रत्येक अवयव शून्य हो उसे ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं, और ऊपर का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसे निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह कहते हैं। तो त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित सारणिक हो, त्रिभुजाकार आव्यूह कैसा भी हो सकता है, बस उससे संबंधित सारणिक होनी चाहिए। जैसे ये सारणिक देखिए, एग्जाम्पल हम लेते हैं,
इस सारणिक में मुख्य विकर्ण से नीचे का प्रत्येक अवयव शून्य है। तो ये वैसे सारणिक त्रिभुजाकार सारणिक नहीं होती, आव्यूह होता है। तो आव्यूह त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित सारणिक है, यानी त्रिभुजाकार आव्यूह जैसी ही ये सारणिक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसके मुख्य विकर्ण के जो अवयव हैं ए बी सी, उनका गुणा ही इस सारणिक का मान होता है। कैसे, मान लेते हैं हम पहले स्तंभ के सापेक्ष का प्रसार करके मान ज्ञात करेंगे। तो पहला अवयव ए से इसका प्रसार हो जाएगा, तब ए के गुणा में क्या आएगा, यहाँ रख दिया ए के गुणा में आएगा, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दिया। इसका मान ज्ञात करते हैं, बी गुणा सी माइनस ज़ीरो। बी गुणा सी माइनस ज़ीरो क्या होता है, बी सी होता है। ठीक है, तो ये बी सी आ गया, और बी सी को ए से गुणा करेंगे तो ए बी सी। तो हम देख सकते हैं कि त्रिभुजाकार आव्यूह से संबंधित सारणिक का मान उसके मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल ही होता है। ठीक है, ऐसे ही मान लो ये, इसको देखिए, तत्समक मैट्रिक्स से संबंधित ये डिटर्मिनेंट है। यदि इसका मान ज्ञात करना चाहें तो 1 इंटू 1 ही होगा, 1 इंटू 1 1 ही होता है। ऐसे ही तीन कोटि की कोई सारणी को इस प्रकार की तत्समक आव्यूह से संबंधित, तो इसका मान 1 इंटू 1 इंटू 1 अर्थात 1 ही आएगा। इससे सिद्ध होता है कि कोई तत्समक मैट्रिक्स है और उसकी सारणिक का मान जो है वो हमेशा 1 होता है, यूनिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट 10वीं प्रॉपर्टी है, यदि किसी सारणिक के कुछ या सभी अवयव x के बहुपदों, कुछ अवयव या सभी अवयव x के बहुपदों, बहुपद मतलब x की धनात्मक पूर्णांक घात होनी चाहिए अवयव में, तो x के बहुपदों तथा x के स्थान पर a रखने पर, x बराबर a रखने पर या x के स्थान पर a रखने पर सारणिक का मान शून्य हो जाए, सारणिक का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सारणिक का जो मान है, ये तो a रखने पर मान आया, वैसे यदि मान ज्ञात करें बिना a रखे, तो वो जो सारणिक का मान है उसका एक गुणनखंड x माइनस a होता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझते हैं। ये एक सारणिक है, इसके कुछ अवयव x के बहुपद हैं, x, x स्क्वायर इत्यादि। अब हम इस सारणिक में x बराबर a रखते हैं, तो ये सारणिक बनती है, पहली जो पंक्ति है वो 1a स्क्वायर बनती है। अब पहली पंक्ति को देखो, दूसरी पंक्ति को देखो, ये दोनों सारों सम है, इसलिए सारणिक का मान 0 होगा। तो यहाँ पे 0 कब हुआ, जब x की जगह a रखते हैं। तो सारणिक का मान a रखने पे 0 है, बल्कि सारणिक का मान कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो x के रूप में आएगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ हमने देखा x बराबर a रखने पर सारणिक का मान 0 आया, इसलिए ये जो सारणिक है इसका जो मान है उसका एक गुणनखंड x माइनस a है। अब चूँकि हम देखें गुणन, इसका मान ज्ञात करके देखें तो ये इसका मान आएगा, इस सारणिक का मान ये आएगा। तो इसमें देख सकते हैं x माइनस a, x माइनस b, a माइनस b, ये तीन गुणनखंड है, तो एक गुणनखंड x माइनस a आ रहा है। यहाँ देखिए x माइनस a इसका एक गुणनखंड था। तो इस प्रकार ये गुणधर्म हमारे कंप्लीट हुए। तो इसको अच्छी तरह देख लो। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे इससे आगे का टॉपिक लेकर। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।